नमस्कार, देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत दौरे की खबर से और जानेंगे कि यह दौरा भारत और जापान के लिए क्यों अहम है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए। वे अहमदाबाद पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से आबे की यह चौथी भारत यात्रा रही। जापान और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है, एशिया में भारत की उभरती शक्ति, साथ ही आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर साझेदारियां। वहीं चीन का वन बेल्ट और वन रोड भी, जिसे दोनों देश एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के माध्यम से टक्कर देना चाहते हैं। जापान ने पिछले 3 सालों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत को काफी योगदान दिया। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन इसका बड़ा प्रमाण है, जिसका शिलान्यास 14 सितंबर को किया गया। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये बुलेट ट्रेन 17 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से तैयार होगी। भारत को जापान से लिया ये धन 0.1% की दर से ब्याज के साथ अगले 50 सालों में चुकाना होगा। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए भी भारत और जापान की साझेदारी अहम है। चीन बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट से देशों को अपनी ओर मिलाने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं भारत और जापान भी इस दौड़ में पीछे रहने को तैयार नहीं दिखते। दोनों देशों का साझा एशिया अफ्रीका विकास गलियारा यानी कि AGC इस दिशा में एक बड़ा कदम है। 40 अरब डॉलर के इस प्रस्ताव में जापान 30 और भारत 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस कदम को चीन के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर खासा परेशान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस इसी चिंता और सोच का परिणाम है। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत तमाम देशों के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जापान ने अपनी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले किसी देश के साथ असहयोग की अपनी कसम भी भारत के लिए तोड़ दी और दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर साझा सहयोग का मसौदा भी मंजूर कर लिया, जिसके भारत के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। भारत और जापान एशिया के भविष्य को लेकर एक मत हैं और एशिया को बहुध्रुवीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक और सैन्य सहयोग से ये ज्यादा स्पष्ट होता है और दोनों ही इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि आर्थिक और व्यापारिक साझेदारियां दोनों देशों के लिए ही बेहतर साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चीन भारत और जापान के संबंधों से परेशान नजर आ रहा है। चीनी मीडिया ने इस दोस्ती पर लिखा है कि दोनों देश मिलकर भी चीन को चुनौती नहीं दे सकते हैं और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि आज के संदर्भ में भारत जापान की नजदीकी एक किस्म का जुगाड़ है। अखबार लिखता है कि डोकलाम विवाद के बाद भारत की अमेरिका और जापान से रिश्ते प्रगाढ़ करने की कोशिश भारत की रणनीतिक असुरक्षा